प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूं आज अपने चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंध के विषय में। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप जब यीशु मसीह पर विश्वास किए हो और यीशु के साथ चल रहे हो तो आपका मकसद क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि हम अंत के कितने करीब हैं, कितने नज़दीक हैं। हालेलुया। हो सकता है आज तक आपको पता ना हो, लेकिन आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम अंत के कितने करीब हैं। यीशु मसीह कितना जल्दी वापस आने वाला है। बस मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप को देखें, अपने आप को तैयार करें। हम जब यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा और आपका मकसद क्या है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप यीशु के साथ क्यों चलना चाह रहे हो। क्या आपको यीशु के पीछे चलने का कारण ये है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बीमारी से चंगाई चाहिए, मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए। आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं कि आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हो, आपका मकसद क्या है यीशु के साथ चलने का। बहुत सारे लोग पता है यीशु मसीह के साथ कोई बीमारी से चंगाई के लिए आ रहे हैं, कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई जॉब के लिए आ रहे हैं, कोई शादी के लिए आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ वजह से यीशु मसीह के पीछे लोग आ रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के टाइम में भी यीशु मसीह ने भी बोला कि तुम रोटी और मछली के चक्कर में मेरे साथ चल रहे हो। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या बोला? रोटी और मछली के लिए तुम मेरे साथ आ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, नाशवांश भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बस मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हो, आपका मकसद क्या है। चंगाई है, छुटकारा है, दुष्ट आत्मा से आज़ादी है, क्या है आपका मकसद। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों चल रहे हो। अगर आपका मकसद यीशु के साथ चलना चंगाई के लिए है तो यीशु मसीह को छोड़ दें। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपका मकसद है कि दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल जाए, इसके लिए आप यीशु के पीछे चल रहे हो, तो आप यीशु को छोड़ दो। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर कोई कारण है जिसकी वजह से आप यीशु के पीछे चल रहे हो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगा आप यीशु को छोड़ दोगे। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, आपको जॉब मिलेगा, आप यीशु को छोड़ दोगे। आप शादी के लिए आ रहे हो, आपका शादी हो जाएगा, आप यीशु को छोड़ दोगे। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप क्यों यीशु के पीछे चल रहे हो। मालूम है सच्चा मोहब्बत क्या है? मैं आपको बताऊंगा सच्चा मोहब्बत क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, समझेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो उससे पूछता है, ठीक है, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, उससे पूछता है कि तुम मुझमें क्या देखकर प्यार कर रही हो। मैं आपको सच्चा मोहब्बत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आपसे सच्चा मोहब्बत कर रहा है। मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको अंत के विषय में बताऊँ कि हम अंत कितने करीब है, कितने नज़दीक में हम दुनिया का अंत होने वाला, दुनिया का अंत के करीब पहुँच चुके हैं। मैं इसके बारे में आपसे बताऊँगा। मैं कुछ उदाहरण देकर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा मोहब्बत, सच्चा प्यार करता है तो कैसे पता चलता है, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड बातें हैं जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई व्यक्ति से पूछे कि तुम मुझ में क्या देख कर प्यार करते हो, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आप उससे पूछे कि आप मुझ में क्या देखकर प्यार करते हो। अगर वो बोल दे कि तुम्हारा शकल अच्छा है, तुम्हारा बाल अच्छा है, तुम्हारा बोलने का स्टाइल अच्छा है, तेरा स्वभाव अच्छा है, इसकी वजह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई भी ऐसा अगर बोल दे, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ उसका प्यार झूठा है। अगर कोई भी आपका शकल देखकर प्यार कर रहा है, आपका बाल देखकर प्यार कर रहा है, आपका व्यवहार देखकर, आपका बातचीत देखकर अगर आपसे प्यार कर रहा है तो उसका प्यार झूठा है। बोलिए कैसे? कि एक समय ऐसा आएगा उसका बाल बिगड़ जाएगा, उसका प्यार भी खत्म हो जाएगा, उसका शकल बिगड़ जाएगा, उसका प्यार खत्म हो जाएगा, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर बिगड़ जाएगा, उसका प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ना आपका बाल देखकर, ना आपका शकल देखकर, ना आपका कैरेक्टर देखकर प्यार किया है। इसीलिए यीशु मसीह का प्यार कभी खत्म नहीं होता। सच्चा मोहब्बत वही है, जब आपसे पूछे तुमने मुझे क्या देखकर प्यार किया, तो पता क्या बोलना चाहिए उस इंसान को? बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या है, बस मुझे तुमसे प्यार है। हालेलुया।
जिसका मोहब्बत सच्चा होगा ना, वो कोई चीज़ देख कर नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? ना शकल, ना दिमाग, ना अकल, समझ पा रहे हैं? कोई भी व्यवहार, कोई भी चीज़ को देख कर वो प्यार नहीं करेगा। वो बोलेगा बस तुमसे मोहब्बत है, बस तुमसे प्यार है, मुझे नहीं पता, बस तुमसे प्यार है, बस तुमसे प्यार है। यीशु मसीह आज हम सबों से यही कहता है, आपसे भी यही कहता है। वो आपके शकल देख कर नहीं, आपका व्यवहार देख कर नहीं, बस यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे क्या करता है? प्यार करता है। आपका शकल कैसा भी हो, आपका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यही है सच्चा मोहब्बत, कि वो कुछ देख कर नहीं आता है, कुछ भी उसको अच्छा लगे नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। उसी तरह अगर सच्चा मोहब्बत किसी का है तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें शकल देखा, मैं तुम्हारा दिमाग देखा कि तुम अच्छा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, है ना, अच्छा बाल है तुम्हारा, अच्छा व्यवहार है, ये कुछ नहीं, बस तुमसे प्यार करता है। सच्चा मोहब्बत ये है। मैं बोलना चाहता हूँ यीशु मसीह ना आपसे सच्चा मोहब्बत करता है। वो कुछ देख कर नहीं आया है, कुछ देख कर आपसे प्यार नहीं करता है, बस आपसे प्यार करता है। उसी तरह मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे हो? आपको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, किस कारण से आप यीशु मसीह के साथ चलना चाह रहे हो? अगर आप बोलोगे मुझे चंगाई चाहिए, इसलिए छुटकारा चाहिए, इसलिए आशीष चाहिए, इसलिए नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, एग्जाम में अच्छे नंबर आए इसलिए, तो आपका प्यार झूठा है। अगर आपके अंदर ये चल रहा है कि मुझे यीशु से कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं यीशु के वचन पर चलूंगा, तो आप यीशु मसीह से सच्चा मोहब्बत करते हो, आपके अंदर सच्चा प्यार है। अगर यीशु से कुछ चाहिए तब आप यीशु से प्यार कर रहे हो, तो आपके पार आपका प्यार क्या है ना, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तब आपका प्यार सच्चा नहीं है, आपका मोहब्बत सच्चा नहीं। लेकिन अगर आपको यीशु से कुछ भी नहीं चाहिए और तब भी आप उसके वचन पर चल रहे हो, तो आपका प्यार, आपका मोहब्बत सच्चा है। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका यीशु मसीह के साथ चलने का वजह क्या है। अगर आपका वजह है कुछ भी नहीं, मुझे यीशु से कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं यीशु के वचन पर चलूँगा, तो आप यीशु से सच्चा मोहब्बत करने वाले हो और यीशु मसीह आपको अंत के समय में उठाने वाला है। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर जो यीशु मसीह से आशीष के लिए यीशु मसीह के पास आता है और उसके लिए चलता है, उसके वचन पर, उसके बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है यीशु मसीह से आशीष लेने के लिए, तो फिर वो यीशु से सच्चा प्यार नहीं करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए और यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, तो आपका मोहब्बत, आपका प्यार सच्चा है। और यीशु मसीह हम लोगों से कुछ चाहता नहीं है। हालेलुया, कोई देखना नहीं चाहता है कि हमारा शकल अच्छा हो तो हम उससे, यीशु मसीह हमसे प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। हम कितने भी पापी हैं, बुराई में थे, गंदगी में थे, लेकिन यीशु मसीह आज भी हमसे प्यार करता है। हालेलुया, मैं बोलना चाह रहा अंत के रिलेटेड बातों को लेकर कि अंत के कितने करीब हैं, अंत के कितने नज़दीक हैं हम, ठीक है ना? मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि हम अंत के कितने करीब है और कितने नज़दीक हम अंत में आ चुके हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन कहता नहीं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप अनंत जीवन को पाएं। वो अनंत जीवन के लिए अपना जान को दिया है और हम यीशु मसीह के साथ चल रहे और हमको अनंत जीवन ही नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा यीशु मसीह के साथ चलकर? मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? क्या फायदा यीशु के साथ चलकर अगर हम अनंत जीवन को ही नहीं पा सके? हालेलुया, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, हर एक चीज़ पाए, लेकिन अनंत जीवन को ही हम खो दिए, तो यीशु के साथ चल कर क्या फायदा? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक लड़की के बारे में आपको बता रहा है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग ले गया। मैं आपसे बोला ना, इस वीडियो में आपको अंत के विषय में बताने वाला हूँ। अंत के कितने करीब, कितने नज़दीक हम आ चुके हैं। आप अपने आप को तैयार कर ले। अगर आप पाप में, बुराई में, तो अपने आप को बचा ले, अपने आप को तैयार कर ले। एक लड़की को यीशु ने स्वर्ग ले गया। मेरी बातों को सुनेंगे। एक लड़की को यीशु मसीह ने स्वर्ग ले गया और स्वर्ग में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया और दिखाने के बाद, हालेलुया, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, दिखाने का बाद एक बहुत बड़ा गेट को देखा। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा गेट देखा और गेट, पता है, वो दरवाज़ा बंद होने वाला है, वो बंद ही होने वाला है। उसका खुला हुआ पता कितना, मात्र इतना सा खुला हुआ है। समझे मेरी बातों को? वो दरवाज़ा बंद होने वाला है, मात्र इतना सा खुला हुआ, इतना सा हल्का सा, आप देख पा रहे हैं? मालूम है, कोई इससे हल्का सा धक्का मार दे बंद हो जाएगा, हल्का सा हवा आ जाए बंद हो जाएगा। छोटा सा खुला हुआ है, एक धागे के समान छोटा सा खुला हुआ है और बाकी बात वो बंद होने वाला है दरवाजा।
जब वो लड़की सब कुछ देखने के बाद वो दरवाजे को देखा और उस लड़की ने पूछा कि ये दरवाज़ा अब बंद होने वाला है, ये कौन सा दरवाज़ा है? यीशु मसीह ने उससे बोला, यही है अनुग्रह का द्वार। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यही है वो अनुग्रह का द्वार। तो लड़की ने बोला कि अरे अब ये तो बंद होने वाला है। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा तो इस दुनिया से बाइबल उठ जाएगा, पवित्र आत्मा उठ जाएगा, केवल शैतान और उसके लोग रहेंगे। मतलब रैप्चर, यीशु मसीह का आना, लोगों को उठाना कितना नज़दीक और कितना करीब आ चुका। मैं आपसे बोलना चाहता जो मेरे वीडियो को देख रहा है, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यीशु मसीह आने वाला है। क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या अभी भी आप सांसारिक चीज़ों में व्यस्त है, पाप में, बुराई में अभी भी आप जीवन जी रहे हैं? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अपने जीवन को चेंज कर लो, अपने जीवन को सुधार लो, अपने वस्त्र को धो लो, परमेश्वर का वचन कहता है, वरना आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह का आना कितना नज़दीक हो चुका, अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है। बाइबल और पवित्र आत्मा और उसके लोग इस दुनिया से उठने वाले हैं। क्या आप उठ रहे हो? आप अपने आत्मा से पूछो, क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? क्या परमेश्वर आपको तैयार किया है, या आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, या फिर इसी दुनिया में छूटने वाले हो? मालूम है, जब बाइबल उठ जाएगा, पवित्र आत्मा उठ जाएगा, मतलब समझ पा रहे हैं, इस दुनिया में केवल तबाही, तबाही और मुसीबत और बीमारियां और शैतान इस दुनिया में केवल काम करेंगे। हालेलुया। और वो समय आएगा कि चीप लगेगा, और आपको पता है कि बहुत सारी मुसीबत इस दुनिया में आने वाली है। अगर मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बने। मैं बोलने का मकसद आप समझ पा रहे हैं, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है, इस पृथ्वी से अनुग्रह उठने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, अपने आप को तैयार कर लो, वरना आप हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत झील में, उस नर्क में चले जाओगे, जहाँ से कभी भी आप नहीं निकल सकते।